नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है इन्फ्लेशन से परेशान है और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट में पड़ रहा है। किस तरीके से कि मार्केट तेजी से गिर रहे हैं, पूरे दुनिया में गिर रहे हैं, हर तरफ जो है बिकवाली हावी हो रही है। उसका असर हमारे देश में भी पड़ रहा है। तो आइए आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ क्या और ये क्या रीज़न है इसका, किस वजह से ये सारी सिचुएशन आई। देखिए, मार्केट में अब अगर देखें तो मार्केट प्री कोविड लेवल पे, मैं डाउ जोन्स की बात कर रहा हूँ, यूएस मार्केट मार्केट प्री कोविड लेवल पर था करीब 29,400 के आसपास। वहाँ से गिर करके काफ़ी तगड़ी गिरावट में 18,500 के आसपास आया और वहाँ से फिर बढ़ करके उसने एक नया हाई, एक नया कीर्तिमान 36,000 बनाया। अब मुद्दे की बात यह है कि जब ये इतना बड़ा क्रैश आया, इतने बड़े क्रैश के बाद इतनी शार्प रिकवरी कैसे आ सकती है, जबकि सबको पता था कि ये जो पैंडेमिक है, ये करीब देखो 1.5 से 2 साल इसने पूरे वर्ल्ड को लगभग इसने रोक दिया। तो उसके बावजूद भी ये इतनी शार्प रिकवरी कैसे आ सकती है? क्या इकोनॉमिक सिनेरियो में ऐसा कौन सी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी पैदा हो गई थी? तो आज इसका रीजन मैं बताऊं कि ये कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी नहीं थी, ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई पॉजिटिविटी आ गई थी। इसका रीजन आप समझिए। आइए चलते हम यहाँ चलते हैं। ये देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये है यूएस का इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, जो कि हिस्टोरिकल यहाँ दिखाया हुआ है 2012 से लेकर के, और ये 2012 से शुरू है और 2022 तक का पिछले 10 सालों का है। अगर हम इसको देखते हैं तो एवरेज ये 2% के आसपास, उससे थोड़ा नीचे ऊपर रहता है, ठीक है। 2016 में ये लगभग 0 के आसपास था और फिर 2020 में यहाँ पे ये आ गया था। ये 2020 में भी लगभग ये 2% के आसपास था। लेकिन उसके बाद आप देखिए 22 में कैसे इसने स्पाइक किया। 22 में ये 2%, 4%, 6%, 8%, 9%, मतलब क्या ग्रोथ रेट आप देखिए, कितनी तेज है, कितनी फास्ट ग्रोथ रेट है। और इसका नतीजा हुआ कि जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया तो भैया अब तो अथॉरिटीज को कंसर्न में लेना ही पड़ेगा ना। जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत तो इकोनॉमी में आनी ही आनी है, जिसका नतीजा था कि अब रेट कट शुरू हो गए, ठीक है। रेट जो है इंक्रीज, रेट कट नहीं, रेट इंक्रीज होने शुरू हो गए, इंटरेस्ट रेट्स। और जो कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मनी को सर्कुलेशन से सक करने के लिए कि भैया जो मार्केट में पैसा घूम रहा है उसको खींचा जाए। तो ये इतना पैसा आया कहाँ से, उसके पीछे की अब कहानी देखिए। ये देखिए, ओ, ये देखिए यूएस मार्केट का, ये यूएस मार्केट का फ्रेड जो है वो फेडरल रिजर्व ऑफ इकोनॉमिक डेटा ये है। ये फ्रेड जो है ये फेडरल रिजर्व इकोनॉमिक डेटा का है। ये उनका यूएस मार्केट के यूएसए की एजेंसी है। ये फेडरल रिजर्व बैंक, उनका डेटा है ये देखिए दिखा रहे हैं 2014 से ये डेटा है। और ये डेटा क्या है, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो प्रिंट हुए हैं, ठीक है। टोटल सर्कुलेशन में कितने, वहां पे यूएस मार्केट में, पूरी यूएस इकोनॉमी में कितने टोटल डॉलर्स हैं, ये उनका डेटा है। तो आप देखिए 2016 में ये करीब 3200 बिलियन डॉलर के आसपास है। 2017 में अगर हम देखते हैं तो ये 35 के आसपास है। फिर 2018 में 36 के आसपास है। 2019 में भी 36 37 के आसपास है। 2020 तक ये 4000 यूएस डॉलर के आसपास है। अब यहां से देखिए 2020 में आपको पता है कि क्रैश आया, ठीक है। 2020 में क्रैश आया। ये क्रैश किस वजह से, पैंडेमिक की वजह से हुआ। और पैंडेमिक को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने किया क्या, गजब नोट छापे। ये देखिए मनी प्रिंटिंग आप देखिए, मतलब 4000 से सीधा 6200 300 के आसपास पहुंच गए। तो आप ये देखिए 2020, पिछले 10 महीने 11 महीने, मतलब ये अगर मैं 2022 कहूँ तो पिछले, अभी आज की डेट में तो और बढ़ गया होगा, ये उतना तो नहीं बढ़ा होगा बट कंट्रोल में रहा होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, मतलब आज यूएस मार्केट में जितना भी डॉलर है, पूरे यूएस इकोनॉमी में जितना भी डॉलर, उसका 35% जो है, 35% प्रिंटिंग केवल इस दौरान हुई है, पिछले इस पीरियड में, आफ्टर पेंडेमिक। तो भैया जब आफ्टर पेंडेमिक आप इतना प्रिंट करोगे, इतना प्रिंट करोगे, और कोई एक्टिविटी थी नहीं, मनी प्रिंटिंग खूब थी और कोई एक्टिविटी थी नहीं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज लगभग सारी, कमर्शियल एक्टिविटीज बंद हो गई थी। तो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा आएगा स्टॉक मार्केट में। वही पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में वहां भी गया, पूरे वर्ल्ड में गया। वही पैसा एफआईआईज के थ्रू इंडिया में आया और उन्होंने, उसने यहाँ के भी मार्केट को भी जबरदस्त तरीके से जंप किया। देखिए निफ्टी को किस तरीके से वहां पे इन्होंने उछाला है। ये सब एफआईआईज का पैसा, ये देखिए जबरदस्त यहाँ पे चेंज आया, ठीक। तो ये जो चेंजेस हुए इस तरीके से,
ठीक है। तो ये क्या हुआ कि भैया मार्केट कब तक एक ये बलून के ऊपर टिका रहेगा। और ये जो मनी प्रिंटिंग की बात थी, मनी प्रिंटिंग की वजह से इन्फ्लेशन तो आना ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन और है क्या, पहले बता दो इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं। जब मनी प्रिंटिंग होती है, मनी जितना ज्यादा प्रिंट होगी, जो जितना ज्यादा मनी सर्कुलेशन में होगी, तो उससे एक प्रेशर बनता है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे हिंदी में एक वर्ड है मुद्रास्फीति, यानी कि प्रेशर ऑफ मनी। जब मनी बहुत तेजी से सर्कुलेशन में आती है और बहुत ज्यादा मनी होती है, तो उससे क्या होता है कि जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो ज्यादा, जिनके पास ज्यादा होगा वो पैसे की कीमत कम करेंगे, ठीक है, कदर कम करेंगे। तो वो क्या करेंगे, एक की जगह, अच्छा भाई ठीक है मुझे सामान चाहिए, मुझे जल्दी से पैसा दो, ये लो रखो तुम। तो जब जब दिखेगा कि भैया पैसा बहुत इजी हो गया है, तो रेट अपने आप बढ़ने लगेंगे ना, महंगाई बढ़ने लगेगी। उससे जो गरीब तबका है वो तो भूखों मर जाएगा, जिसके पास उतनी साधन नहीं है। तो इन्फ्लेशन जब बहुत बढ़ता है तो क्या होता है, जिनके पास मनी है उनके पास ज्यादा मनी आने लगती है, बहुत इजी मनी आती है, क्योंकि जो मनी मैग्नेट्स हैं वो सारी मनी वो सक करते हैं। जो गरीब तबका है, महंगा, जो चाहे कितना भी रुपया प्रिंट कर लें, चाहे कितने भी मनी करेंसी प्रिंटिंग कर लीजिए, गरीबों के पास वो रुपया नहीं पहुंचता है, वो रुपया पहुंचता है अमीरों के ही पास, ठीक है, क्योंकि वो मनी मैग्नेट है, वो पैसे वो खींच लेते हैं अपनी तरफ पे। और फिर नतीजा ये होता है कि जो इकोनॉमिक डिवाइड है, जो सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड है गरीब और अमीर का, वो बहुत बढ़ जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है, क्योंकि महंगाई में वो और उसकी हालत खराब हो जाती है। और इसमें क्या हुआ, पेंडेमिक में और कैसे मार पड़ गई, पेंडेमिक में काम धंधे हो गए बंद, नौकरियां लोगों की छूट गई, लोग बेरोजगार हो गए, तो उनके पास पैसा ऐसे ही कम हो गया। लेकिन जो सर्कुलेशन, जो यूएस मार्केट में क्या हुआ, जो उन्होंने पैसा बांटा, क्योंकि इंडिया में तो सिस्टम नहीं है, लेकिन वहां पर सिस्टम है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जाएगा। तो काम तो कुछ नहीं था, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता उनको मिलता था, उनको पेमेंट गवर्नमेंट से कैश मिलने लगी, वो कैश उन्होंने खर्च करना शुरू किया, और वो फिर उसको स्टॉक मार्केट में डालना शुरू किया, क्योंकि और कोई जगह थी नहीं डालने की। तो वो पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से ये पैसा फैला, और इसने बहुत ह्यूज मार्केट को एक बबल के फॉर्म में कह लीजिए, एक बलून कह लीजिए, वहां पे पुश किया ऊपर। और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत हाई हुआ, मॉनेटरी प्रेशर की वजह से। अब जब फेडरल रिजर्व्स को पता चला कि भैया इतनी महंगाई बढ़ गई, अब तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी, नहीं अगर कंट्रोल करेंगे तो फिर उन्होंने क्या किया, अब वो जो ढेर सारा जो पैसा छाप रखा है उसको खींचना शुरू किया। और जब उसको खींचना शुरू करेंगे तो क्या होगा, खींचने का तरीका क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो भैया जो इजी मनी है, जो लोग स्टॉक मार्केट में लोगों को मतलब कह लीजिए कि बहुत कम कॉस्ट पे मनी मिल रही थी, तो जो लिवरेज ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं ना, बरो करके अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो बहुत ह्यूज अपना एक्सपोजर कर लेते हैं ऑन बरोड मनी। तो वो उनके लिए महंगा हो, जैसे ही महंगा होता है तो वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कहते हैं यार ऑलरेडी हमने बहुत पैसा कमा लिया, अब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल महंगा हो रहा है, चलो बेचो, बेचो, बाद में जब नीचे आएगा तो खरीद लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनको भी पता है कि वैल्यूएशन अफेक्ट होगी। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वैल्यूएशन फिर से रीवैल्यू हो जाएंगी और वैल्यूएशन गिर जाएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ते ही वैल्यूएशन गिर जाएंगे, तो भैया जो डिवाइड है ना प्राइस और वैल्यूएशन का, वो गैप बहुत बढ़ जाएगा, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है। इवन वैल्यू इन्वेस्टर भी वहां प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा। तो उस कंडीशन में ये एक बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है, जो बाजार को नीचे लेकर के आता है। तो आज ये जो हो रहा है ये इसी का नतीजा, और जब तक ये फेड, अभी ऊपर से लड़ाइयां शुरू हो गई, वार शुरू हो गए, तो अब वो हर तरीके से आप देखो, ऑयल प्राइसेस कितनी बढ़ गई, फिर आप इसका नतीजा देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो है वो डॉलर की डिमांड, मतलब सब तरफ से बेचो और अपना पैसा खींचो, उस तरीके में क्या हो रहा है कि डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, इंडियन इकोनॉमी से सक होता चला जा रहा है। अब इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट, बट फिर भी उतने प्रेशर को बर्दाश्त कर पाना पॉसिबल नहीं है, रोक पाना एकदम से पॉसिबल नहीं है। तो ये जो जड़ है ना, ये मनी प्रिंटिंग है। मनी प्रिंटिंग इतनी ह्यूज हो चुकी है थी कि पिछले, मतलब कहा ना, 35% ऑफ द यूएस डॉलर वाज प्रिंटेड आफ्टर पैंडेमिक। तो अब इतना शार्प, और देखिए आप एक्सेलरेशन की ग्रोथ देखिए यहाँ पे, एक देखिए, एक यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रोथ, ठीक है, यहाँ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट एक्सेलरेशन की ग्रोथ देखिए धीरे धीरे, यहाँ पे एक्सेलरेशन देखिए, मतलब सीधा 0 to 100 का सीधा एकदम स्पीड लगा दिया। तो उससे क्या होगा भाई, तेजी से बढ़ेगा ना इन्फ्लेशन, वही तो है, जब तेजी से पैसा मार्केट में आएगा तो वो बड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से कि वो पूरा का पूरा खत्म कर देगा इकोनॉमी को तेजी से, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए। अब उसको करने के लिए इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, और जब तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो भैया मार्केट तो गिरना ही है। तो ये जड़ जो है मनी प्रिंटिंग से आई है। अब ये मॉनेटरी सर्कुलेशन जब तक काफी सख्त होकर के जब स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद ही मार्केट में आपको फिर से एक नई
बाहर देखने को मिलेगी। तब तक आप सतर्क रहें। ये मत समझ लीजिए कि इकोनॉमी बहुत ग्लोबल बहुत बढ़ गई थी इसलिए मार्केट बहुत बढ़ गए थे। भैया ये मनी सर्कुलेशन की वजह से मार्केट बढ़े थे। तो ये एक तगड़ा करेक्शन हो सकता है और ये करेक्शन वर्ल्ड लेवल पे यूएस मार्केट में ज़्यादा डीप होगा। इसीलिए आप देखिए कि यूएस जो मार्केट है वो ज़्यादा डीप कट हुआ है, इंडियन मार्केट में उतना डीप कट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरीके की इकोनॉमी नहीं थी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं दी। उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत किया तो कहीं अनाज बंटवा दिया, कहीं कुछ करा दिया, बट जो फ्रीबीज बांटने का चक्कर था ना कि नहीं बैठे बैठे हम तुमको घर में पैसे पहुंचा देंगे, वो चक्कर नहीं था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी उतनी अफेक्ट नहीं हुई है। और वो यहाँ जो मनी आई है वो मनी मैं अभी भी बताऊं, ये मनी बहुत हद तक रियल मनी है, इसलिए इंडियन मार्केट गिर नहीं रहे हैं। ये रिटेल का पैसा है, ठीक है। और रिटेल हमारे यहाँ हम लोग लोन से ज़्यादा बैंकों, चूंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है यूएस में, तो मैक्सिमम लोग क्या हर चीज़ लोन पे लेके करते हैं, ठीक है। तो उसमें बैंकों का हर चीज़ में बैंकों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही सारा पैसा बैंक में चला जाता है। हमारे यहाँ अभी भी बैंकों पर बहुत डिपेंडेंसी नहीं है। अभी भी हम देखिए क्रेडिट कार्ड के बजाय लोग ज़्यादा डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो जो पैसा जितना घर में है सेविंग पे विश्वास रखते हैं, जो कैश पैसा है कैश में डील करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अभी सस्टेन की हुई है, बची हुई है, वो सडन शॉक की कंडीशन नहीं आई है। और लॉन्ग टर्म सिनेरियो अभी भी हमारी कंट्री की अच्छी है। तो थोड़ा ये एक बार ये जब ग्लोबल पूरा ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जब थोड़ा सेटल हो जाएगा तो इंडिया में डेफिनेटली एक बहुत अच्छी रैली फिर से देखने को मिलेगी। तब तक आप अपना कैश को बचा करके रखिए और सही समय आने पर उसे आप मार्केट में डालिए। आने वाले समय आपको बहुत फायदा होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।